हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। आज अपनी चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। और हमने द्विघात समीकरण के बारे में पहले दो जो लेक्चर है वो अपने लगा चुके हैं। और दो लेक्चर कौन कौन से थे? एक तो अपना ये था कि इसकी जो बेसिक बातें थी उसके बारे में था, और दूसरा अपने जो एक्सरसाइज थी 4.1 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था विद एग्जांपल हमने कंप्लीट किया था। ओके। और अगर एक किसी विद्यार्थी ने बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को अवश्य देखें। प्लेलिस्ट में जाके पहले उस क्लास को अच्छे से देख लें और उसको समझें कहानी क्या है, यानी पूरी एक्सरसाइज का उस लेक्चर में पोस्टमार्टम किया हुआ है, पहले वो आप जरूर लगाएं। फिर आपको ये कहानी जो है आगे की अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये वास्तव में क्या चीज चल रही है। तो पहले उसको जरूर लगाएं आप। हाँ जी, तो आज चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है आज का अपना सेकंड क्वेश्चन 4.1 का, वो कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। ओनली क्या करना है? द्विघात समीकरण बनानी है सिर्फ, यानी कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सिर्फ और सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है इसका फर्स्ट कह रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है वो ज्ञात करनी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन twice its breadth. We need to find the length and width of the plot. ओके, यानी कि अपने को जो प्लॉट दे रखा है रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो अपने को फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं पहले। माना भूखंड की चौड़ाई जो है मान लेते हैं। चौड़ाई क्यों मानेंगे, ध्यान से समझें। देखो भी अपने को लंबाई और चौड़ाई दो चीज है। अब लंबाई वो कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि अगर अपने को चौड़ाई पता हो तो लंबाई अपने निकाल सकते हैं। तो क्या लेंगे? चौड़ाई मानेंगे हम। क्या मानेंगे? चौड़ाई। कितनी मान ली? x मीटर। मीटर क्यों लिखा है? उसने कहा है कि लंबाई जो है और जो चौड़ाई है वो मीटरों में है। क्या है? मीटरों में है। ओके, यानी कि लेट कर लेंगे। लेट द width ऑफ प्लॉट। ओके, तो भूखंड की चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी? वो कह रहे हैं लंबाई। इसकी चौड़ाई तो मान ली हमने, क्या लेनी है? लंबाई जो है ये क्या कह रहा है? चौड़ाई जितनी है x चौड़ाई है, इसका दो गुना कर दिया। एक अधिक है तो एक अधिक प्लस कर देंगे, अगर कम कहे तो माइनस करना है। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये भी मीटर में है अपनी, ये भी क्या है? मीटर में। तो क्या आ जाएगी अपनी जो विड्थ है यानी कि जो लेंथ है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट। ओके, क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ प्लॉट जो है ये कितनी आ गई? वो कह रहा है देखो जो इसकी लेंथ जो है वो क्या है? वन मोर देन है। किससे? ट्विस इट्स विड्थ के ट्विस से वन मोर देन है। ओके, तो विड्थ कितनी थी? x, उसका ट्विस किया हमने 2x, और वन मोर देन करना है तो 1 प्लस कर दो। ओके, हाँ जी। फिर यहां आपको दे रखा है क्षेत्रफल। क्या दे रखा है? भूखंड का क्षेत्रफल, या आयताकार ऐसे लिख दो। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है ये आपको दे रखा है 528 वर्ग मीटर।
528 वर्ग मीटर दिया हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, इसका एरिया दिया हुआ है अपने को 528 मीटर स्क्वायर। देखें, ध्यान दें, ये अपने पास इस तरीके से कोई क्या है, प्लॉट है, यानी कि ये कोई एक क्षेत्र है। ये हमने इसकी चौड़ाई मान ली x, ये इसकी लंबाई आई 2x + 1, ये इसका क्या आ गया, एरिया जो क्षेत्र है, ये कितना दिया हुआ है 528 दे रखा है आपको, ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये क्या है कि आयत जैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, देखो आयत जैसा। तो आयत का जो क्षेत्रफल था उसका फॉर्मूला अपने पास क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू विड्थ था, लेंथ इनटू विड्थ था। तो अपने वही ले लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, चूंकि भूखंड आयत का क्षेत्रफल, ऐसे लिखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये होता है अपने लंबाई इनटू चौड़ाई, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, क्या है L इंटू बी, क्या लिखते हैं अपने L इंटू बी, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 528 है। ओके, तो ये वहां रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, L इंटू बी जो है इक्वल आ जाएगा 528 के। ओके, L क्या आई अपने पास, देखो L जो है, इसकी L जो है वो क्या आई, ये L होगी, देखो ये क्या है अपने पास L है ना, L जो है ये आई अपने पास 2x + 1, देखो, और ये अपने पास क्या है, b है, यानी कि विड्थ है, जो क्या ये अपने पास x थी, क्या थी, x थी। ओके, हाँ जी, तो क्या बन जाएगा अपने पास है, L तो है 2x + 1 और विड्थ आई इसकी x बराबर है 528, इस x का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन गया, देखो 2x की स्क्वायर, x को 1 से गुणा करेंगे, x बराबर 528, या इसको थोड़ा सही करके लिख दें, 2x² + x, इस 528 को इधर ले आएंगे तो -528 बराबर में क्या आ गया, 0। ये देखो जो हमने इसका द्विघात का व्यापक रूप पढ़ा था उसके जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या आ गई अपने पास, द्विघात समीकरण आ गई निकल के, क्या आ गई, द्विघात समीकरण। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट सेकंड की ओर। सेकंड क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीगर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीगर्स, हमें इंटीगर जो है वो फाइंड करने हैं। ओके, हाँ जी, तो अपने को पूर्णांक मानने हैं, और मैंने पूर्णांक के बारे में आपको जब अपने रियल नंबर कर रहे थे उसमें सारी बात आपको क्लियर की थी। जो पूर्णांक संख्याएं हैं, कौन सी, जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं जो है वो कौन सी होती है, -अनंत से लेके +अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक यानी कि इंटीगर नंबर, क्या आगे, इंटीगर नंबर। ओके, ये जो इंटीगर नंबर होते हैं -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के बीच जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए हमने इसको 2 रूपों में पढ़ा था, एक तो धनात्मक, एक तो क्या पढ़ा था, धनात्मक, और एक हमने पढ़ा था इसको ऋणात्मक। धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। धनात्मक कौन से थे, 1 2 3 डैश अनंत तक, और ऋणात्मक कौन से थे, -1 -2 -3 डैश अनंत तक, ये पढ़े थे हमने। ओके, तो अपने को कौन से लेने हैं, धनात्मक लेने हैं, कौन से, धनात्मक लेने हैं, ऋणात्मक को नहीं लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें उसने एक वर्ड और दे दिया कि कर्मागत, क्या दे दिया, कर्मागत है। मान लो इसमें से हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया 24, क्या ले लिया, मान लिया 24 है पहला।
अब इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा 25, इसके जस्ट बाद वाला क्या आएगा 26, इस तरीके से इसके जस्ट बाद वाले आते जा रहे हैं। तो हमने अगर कोई एक लिया x है, इसके बाद वाला निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा। देखो इस पर जाने के लिए भी एक प्लस करना पड़ेगा, आगे भी अगर जाएंगे तो प्लस एक करना पड़ेगा। यानी कि अपने अगर कोई भी इंटीगर ले लें और उसके जस्ट बाद वाला इंटीगर चाहिए अपने को, तो क्या करना पड़ेगा 1 प्लस करना पड़ेगा। तो हमने पहले इसमें क्या कर लेना है, मान लेना है। तो मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक जो है वो मान लिया x है। क्या है, x है। यानी कि लेट द फर्स्ट इंटीगर ये हमने क्या ले लिया, x है। क्या ले लिया बच्चे, x है। ओके, तो दूसरा पूर्णांक जो है वो क्या आ जाएगा, हमने अभी देखा कि आगे वाला निकालने के लिए 1 ऐड करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है, तो इसमें भी प्लस कर दो, x प्लस 1 क्या बन गया, x प्लस 1। यानी कि देयरफॉर सेकेंड इंटीगर जो है वो अपना क्या आ गया, x प्लस 1। ओके, अब अपने पास इसने कहा है कि इनका गुणनफल, यानी कि आप लिख दो एक वर्ड ये प्रश्नानुसार। क्या लिख दो, प्रश्नानुसार। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्या आ गया, क्वेश्चन। यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, पूर्णांकों का गुणनफल ये कितना दिया हुआ है, देखो 306। कितना दिया हुआ है, 306। यानी कि अपने लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीगर्स। ओके, ये अपने पास कितना है, 306 है। तो अपने इनका क्या कर दें, जो अपने पास इंटीगर आए हैं इनका गुणनफल कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। पहला कितना है, x है, और सेकंड क्या लिया हमने, x प्लस 1। क्या लिया, x प्लस 1। और इनका जो गुणनफल है वो कितना आया था, 306। कितना आया था, 306। तो इनका गुणा कर दो, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और x का 1 को करेंगे तो x, और बराबर है अपने पास 306। या इसको थोड़ा सा सही करके लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 इधर लाएंगे तो माइनस के हो गए 306, और बराबर आ गया अपने पास 0। क्या आ गया, 0। तो कितना बना अपने पास, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 बराबर 0। तो ये क्या आ गई अपनी द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपने को क्वेश्चन में यही कहा था कि जो आपको समस्याएं दे रखी है, जो प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनका आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण में बदलना है और इनको निरूपित करना है, समीकरण बनानी है। यानी कि उनमें हमने इसको बना दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपना थर्ड नंबर जो है वो ये आ जाता है। थर्ड नंबर जो है वो आ जाता है अपने, क्या है थर्ड नंबर, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्या, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, उससे किसके लिए है, रोहन के लिए। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, शब्द नोट करें, क्या है, पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age क्या है, यानी कि उसकी present जो एज है वो अपने को फाइंड करनी है। ओके, तो मान लेते हैं अपने, माना अब देखो रोहित की ज्ञात करनी है, इसमें तो सिंपल दिख रहा है,
एक ही ज्ञात करनी है तो एक ही अपने पास। तो माना रोहित की वर्तमान आयु ये मान ली अपने क्या है x वर्ष, क्या है x वर्ष मान ली, क्या मान ली x वर्ष। यानी कि लेट कर देते हैं, लेट द रोहन्स परजेंट एज, कौन सी परजेंट एज। ओके, ये हमने क्या ले ली x है। ओके, अब उसकी जो मां है वो 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि मां की आयु उसकी मां की आयु ये कितनी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है वो। रोहन कितना है x है, रोहन कितना है x है, इससे 26 वर्ष बड़ी है तो प्लस करेंगे, क्या होगा प्लस होगा, कहीं माइनस मत कर देना, छोटी हो जाएगी, माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस। ध्यान रखना है जब बड़ी की बात आए, बड़ा शब्द लिखा है तो क्या करना है प्लस। ओके हाँ जी, यानी कि क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे अपने एज ऑफ हिम मदर। ओके, यानी कि उसकी मां की जो आयु है वो कितनी है x प्लस 26 है। ओके, फिर वो कह रहा है, अब आगे प्रश्नानुसार लिख लेते हैं अपने, देखो क्या वर्ड लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी जो आयु थी वर्तमान, उसके बाद वो कह रहे हैं इनका जो गुणनफल है, गुणनफल कब का, अब से 3 वर्ष से पश्चात है वो दिया हुआ है। यानी कि यहां आप ऐसे लिख दो, इधर तो लिख दो रोहन, देखो लिखने का तरीका देखो, यहां लिख दो रोहन, यहां लिख दो उसकी मां। ओके, इसकी परसेंटेज कितनी थी x और इसकी कितनी थी x प्लस से 26, यानी कि इधर तो रोहन और इधर इसकी हिम मदर। ओके, क्या लिख दोगे हिम मदर, यानी कि यहां तो लिख दो रोहन और इधर लिख दो हिम मदर। ओके, यानी कि इसकी तो x है और इसकी कितनी है x प्लस 26 है। अब आपको क्या है, अब से 3 वर्ष पश्चात, मैंने आपको कहा था कि पश्चात शब्द लिखा है, क्या है पश्चात, या बाद लिखा है, क्या लिखा है बाद, तो आपने क्या करना है प्लस, क्या करना है प्लस करना है। यानी कि प्लस लिखा है तो क्या करना है, पश्चात या बाद लिखा है तो प्लस, और पहले या फिर पूर्व लिखा है, क्या लिखा है पूर्व, तो आपने क्या करना है माइनस, तो आपने क्या करना है माइनस। तो कितने वर्ष बाद कह रहे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ही कह रहा है ना, देखो 3 वर्ष बाद कह रहे, तो 3 दोनों में जोड़ दो, ये लो तीनों में हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। फिर इनका कह रहा है वो गुणा जो है, इनका जो गुणा है वो कितना आ जाता है 360 हो जाता है, कितना है 360 है। यानी कि आपको कह रहा है कि जो इनका प्रेजेंट एज है उसमें अगर अपने कौन सी एज ले लें, 3 इयर्स जो है वो दियर एज से जो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 है। यानी कि उनका 3 एज के बाद है ना जो गुणा है वो कितना है 360 डिग्री है। तो गुणा कर दो, देखो ये तो बन गया x प्लस 3 और ये बन गया x प्लस देखो 26, ये रे 3 ये रे, कितने हो गए 29, बराबर कितना है 360। अब देखो जब इस तरीके का आ जाए तो मैंने कल बताया आपको, पहला ले लो इसमें x है, फिर आगे वाला ब्रैकेट x प्लस 29, फिर ये प्लस 3 है, फिर आगे वाला ब्रैकेट x प्लस 29 बराबर है अपने पास 360, कितना है 360। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x का 29 को करेंगे 29x,
फिर 3 का x को करेंगे देखो 3x, और 3 का 29 को 29 दिए 87, कितने हो गए 87, बराबर है 360। ओके बच्चे, हाँ जी। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया देखो, प्लस के देखो 29 है और प्लस के 3 है, तो कितने हो गए प्लस के 32, कितने हो गए 32, प्लस के 87 पड़ा है। ये 360 इधर लाएंगे तो किसके हो गए माइनस के, बराबर क्या बचा अपने पास 0। थोड़ा सोल्व करके लिख दो, एक्स की स्क्वायर प्लस 32x, और यहां ध्यान दे प्लस के 87 है माइनस के 360 है, यानी माइनस वाले ज्यादा है, तो 360 में से 87 जो है वो घटा दो आप। देखो 0 में 7 नहीं जा रहा, हासिल ले ली 10, 10 में 7 गए 3, यहाँ 5 रह गया, हासिल ली 15, 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बच गया देखो 2, कितना बच गया 2, तो 273, तो ये आए माइनस के 273, बराबर है 0, बराबर क्या आ गया अपने पास से 0 आ गया। तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। तो अपने पास इसकी जो समीकरण बनी है वो ये बन गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। ओके बच्चे, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, इसका जो 4 नंबर है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है, और समान चाल से तय कर रही है वो। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी कम होती, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते, यानी पहले जितना टाइम लग रहा था ना उससे 3 घंटे अधिक लगेंगे। तो हमें रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है, इसके लिए समीकरण बनानी है। तो क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस देन, it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Okay, we need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। ओके, तो फाइंड क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, यानी चाल जो है हमें ज्ञात करनी है। तो मानना क्या है, चाल। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है वो मान ली हमने, क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यानी कि लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, ये हमने लेट कर ली, कितनी है x किलोमीटर प्रति आवर। ओके, हाँ जी। अब अपने पास दूरी जो है, दूरी है यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है अपने पास है वो कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दे रखी है अपने को 480 किलोमीटर, यानी जो दूरी है वो कितनी दी हुई है 480 किलोमीटर दी हुई है। ध्यान से एक बात समझे, यहाँ पे हम लोग चाल, दूरी और समय इन तीनों में संबंध जो होता है उसको अपने जानते हैं अच्छे से। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल, याद रखिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। या दूरी निकालनी हो अगर तो क्या हो जाता है, समय इंटू चाल। क्या हो जाता है, समय इंटू चाल, याद रखिएगा। अगर समय है निकालना हो तो दूरी बटा चाल, अगर दूरी निकालनी हो तो समय इंटू चाल कर देते हैं। ओके, अगर अपने को चाल ज्ञात करनी हो, चाल, तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय। तो क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय। ओके, याद रखिएगी कहानी आपको कि इनके अंदर जो स्पीड, डिस्टेंस और जो टाइम है, इनके अंदर जो संबंध है, रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और दूरी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड। और जो स्पीड है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मान लो मैं समय को t लिख दूं, क्या ले लूं, t, तो दूरी को अपने मान लेते हैं d मान लेते हैं, और
चाल जो है इसको अपने लिख देते हैं v से। किससे लिख देते हैं? v से। ओके, तो t इज इक्वल क्या होता है? d अपॉन v। ओके, और अगर मान लो d फाइंड करनी हो, यानी कि जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी हो, तो टाइम मल्टीपल क्या हो जाएगा? v, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ओके, और अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है अपने को तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले जो है ये व्यवहारिक फॉर्मूले हैं, ये आपको अवश्य याद होने चाहिए। ओके, हाँ जी। तो अपने पास क्या निकाल लेते हैं? यहाँ समय निकाल लेते हैं। देखो, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। यानी कि t, समय t है और दूरी अपनी डिस्टेंस है और चाल अपनी वेलोसिटी v है। ओके, हाँ जी। अब अपने पास देखो t जो है ये अपने ज्ञात करना है, d डिस्टेंस अपने को दे रखी है, चाल हमने मान ली। तो यहां जो t है वो कितना आ गया अपने पास? डिस्टेंस 480, और जो चाल है इसकी वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है? x। कितनी दे रखी है? x। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लोगे? समीकरण 1 मान लो। चलते हैं नेक्स्ट। अब अपने क्या है, उसने क्या है, जो चाल है वो बढ़ा दी जाए। अब जो चाल है वो कितनी होगी? पहले जितनी थी ना, x थी पहले, अब इसमें बढ़ा दी। क्या कर दी? बढ़ा दी। क्या? नहीं, कम की है इसने, माइनस करना है। क्या की है? कम की है, तो माइनस करना है, ध्यान रखना है। अगर बढ़ाने की बात हो तो प्लस करना है। कम कर दी 8, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर, यानी कि नाउ स्पीड जो है वो अपने ये आ गई। अब अपने पास x माइनस 8 किलोमीटर। अब वो कह रहा है अब जो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस है, सेम दूरी है, उसको तय करने के लिए उसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। यानी कि अब उसे जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस को इस चाल से, इस स्पीड से अगर वो तय करे, ट्रेन चले अगर, तो पहले जितना टाइम लग रहा था उस टाइम से अब 3 आवर जो है वो क्या लगेंगे? मोर देन लगेंगे। ओके, हाँ जी। पहले जो टी लग रहा था, समय टी, अब क्या लगेंगे? मोर देन यानी प्लस। ओके ओके, और दूरी थी अपने पास 480। अब स्पीड क्या है? x माइनस 8। क्या आ गई? x माइनस 8। इस 3 को अपने अगर इधर भेज दें, किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी कि t बराबर आ गया 480 बटे में x माइनस 8, और ये 3 इधर आके किसका हो गया? माइनस का। ये समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 देखो, ये भी t बराबर है और ये भी हमने t बराबर निकाल लिया। दोनों t की वैल्यू है। जब दोनों ही 2 इक्वेशन बना लें और दोनों इक्वेशन सेम वैल्यू हो, यानी कि एक ही चीज के इक्वल हो, तो वो आपस में भी क्या होती है? इक्वल होती है, यानी कि बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या थी फर्स्ट? 480 बटे में x, और बराबर यह आ गई 480 बटे में x माइनस 8 और माइनस 3। माइनस का क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखें, ध्यान दें, इसे 480 बटे x माइनस 8 को इधर ले आओ, चाहे आप इस माइनस 3 को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ आप। ठीक है, तो यानी कि x वाला जिसमें x आ रहा है ना, उसको एक साथ लिख लो। ओके, जिसमें x नहीं है, चर है, उसको अलग कर लो। उसको क्या कर दो? अलग कर दो। तो ये बन जाएगा, देखो 480 बटे x, और इसको इधर लाए तो माइनस का हो गया 480 बटे में x माइनस 8, और बराबर में बचा क्या? माइनस का 3। बराबर में माइनस 3 पड़ा है। अब इस तरीके का जब आपके पास भिन्न के रूप में आ जाए, फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको तरीका बताया। क्या करते होते हैं? जो इनके नीचे जिया होता है इनका आपस में गुणा करके लिख दो। क्या करके लिख दो? गुणा। तो यानी x गुणा x माइनस 8। ओके, अब इस x का इसमें क्या करना होता है? भाग लगाना होता है। तो भाग लगाएंगे, क्या बचेगा? x माइनस 8। ये x माइनस 8 480 से क्या करना होता है? ऊपर गुणा। तो 480 गुणा x माइनस 8। अब ये वाला माइनस चिन्ह जो है ये लगाओ। अब इस x माइनस 8 का इस पूरे एलसीएम में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा? x, और इस x का 480 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 480x, और बराबर अपने पास माइनस 3 पड़ा है। बराबर में क्या है? माइनस से
3 पड़ा है अपने पास। देखो इस 480 का अंदर गुना कर दें, 480 को x से गुना किया 480x आ गया माइनस, और 480 को 8 से गुना करना है तो 8 को 0 से करेंगे 0, फिर 8 को 8 से 8 8 64, हासिल 6 आ गई यानी कैरी 6 आ गई अपने पास। फिर 8 को 4 से करेंगे 32 और 6 हासिल थी, कितने हो गए 38, 3840, और माइनस में 480 x से पहले से पड़ा है, और इसके बटा में जो है इनका आपस में गुणा कर दो, x को x से गुणा करेंगे तो क्या बन गया x स्क्वायर, है ना, और x का -8 को करेंगे -8x, ओके, और बराबर में क्या है -3 है। देखो ये देखो 480 प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गए, देखो क्या हो रहे हैं कैंसिल, क्या बच गए माइनस के 3840 बटे में है x स्क्वायर -8x और बराबर है -3, इसके बटा में कुछ नहीं, हमने क्या लगा लिया 1, क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा -3840 को 1 से गुणा करेंगे -3840 बराबर -3 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -3x स्क्वायर आ गया, और -3 का माइनस, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है तो क्या हो गया प्लस, 3 8 24x, क्या हो गए 24x। अब अपने को एक तरफ लाना है, हमें समीकरण बनानी है, तो समीकरण बनाने के लिए इस पूरे को उठा के इधर ले आते हैं अपने, तो 3x स्क्वायर इधर आया प्लस का हो गया देखो, और 24x इधर आके माइनस के हो गए, और ये माइनस के 3840 से पड़े हैं, 3840 क्या है पड़े हैं बराबर 0 आ गया, देखो बराबर 0 बच गया। अब ध्यान दे 3 का भाग जा रहा है, देखो सारों में सभी में 3 का भाग जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये बच गया x स्क्वायर, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 8x, और इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया 2, और ऊपर से 4 तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24, और 0 का 0 इक्वल में 0 है ही, ओके, यानी कि हमने 3 से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो अपने पास जो इक्वेशन है वो निकल के क्या आ गई x स्क्वायर -8x और -1280, ओके। तो हमने ओनली इसमें क्या बनानी थी समीकरण बनानी थी। इसको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि समीकरण बनानी इसी क्वेश्चन की समीकरण बनानी पूछेगा, इसको हल करना भी पूछ सकता है आपसे, क्या हल करना भी पूछ सकता है, तो लास्ट में अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी। तो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब अपने ये तो थी अपनी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, अब चलते हैं अपने 4.2 की ओर। 4.2 में हमने जो ये इक्वेशंस बनाई थी, ऐसी इक्वेशंस होगी, उन इक्वेशंस का हमने क्या करना है सोल्व करने हैं, उनका जो हल है वो निकालना है, हमने हल करना है उनको। और हल करने के लिए सबसे पहले अपने एग्जाम्पल जो है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल को अपने देखते हैं। तो पहला क्या दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल जो है ये 3 नंबर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। कौन सा एग्जाम्पल है 3 नंबर जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है, गुणनखंड द्वारा समीकरण। समीकरण कौन सी है, ये 2x की स्क्वायर है, 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है मूल ज्ञात कीजिए, मैंने आपको कहा था जब अपनी पहली इस एक्सरसाइज को शुरू किया था तो यहां मूल शब्द है, क्या ज्ञात करने मूल, और हमने जो बहुपद किया था पॉलिनोमियल किया था वहां हमने शून्यक शब्द पढ़ा था। क्या पढ़ा था शून्यक, निकालना सेम उसी मेथड से है, सेम गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना है इसको, और लेकिन यहां शब्द चेंज हो गया, यहां मूल आ गया, मूल शब्द आ गया, यानी शून्यक को ही मूल कहते हैं हम। क्या कहते हैं शून्यक को ही मूल कहते हैं, यानी कि इस x की वैल्यू जो है क्या रख दें कि इसके जो वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, ओके, वो ही मूल है, वो ही क्या है मूल है। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर -5x + 3 = 0। y किससे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है इसको हल करना है हमने, ओके। हाँ जी क्या था, तो इक्वेशन ले लो अपने, क्या है 2x की स्क्वायर -5x और प्लस का 3 बराबर है अपने पास 0, ये इक्वेशन है, ये क्या है इक्वेशन है अपने पास। अब इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके सोल्व जो है
जो वैल्यू जो है x की वो अपने को निकालनी है, यानी कि हल जो है वो निकालनी है। तो हल निकालने के लिए आपको मैंने इसका तरीका बताया था। क्या करना है, पहले फर्स्ट का लास्ट से मल्टीपल कर लो, यानी कि 2x² है फर्स्ट देखो, और लास्ट क्या है 3 दिया हुआ है, तो इसका मल्टीपल करेंगे, क्या आ गया 6x²। इस 6x² के दो अपने को क्या चाहिए, टुकड़े चाहिए। ओके, यानी कि दो अपने को क्या बनाने हैं, पार्ट बनाने हैं। और ओके, और वो पार्ट कैसे बनाने हैं, मैंने आपको तरीका बताया था कि गुणा करें तो 6x² आए, अगर उनका गुणा करें तो क्या आए 6x² आए, और जोड़े या घटाएं तो माइनस के 5x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस का 5x आना चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको तरीका बताया था कि जो यहां नंबर आ जाए उस नंबर को लेना है आपने। तो क्या आया 6। अब ये 6 देख लेना है किस किस की टेबल में आ रहा है। देखो 6 1 की टेबल में आ रहा है, और यानी कि 1 की टेबल में 6 टाइम आ रहा है, 6 पर आ रहा है। ऐसे लिख लो इसको, देखो यानी कि 1 की टेबल में 6 पर आ रहा है, 2 की टेबल में 3 पर आ रहा है, 2 की टेबल में किस पर आ रहा है 3 में, और फिर 6 की टेबल में 1 पर आ रहा है। उल्टा लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने आपको कहा था एक बार इनका योग कर लेना है। योग करेंगे 7, माइनस करेंगे 5, इनका योग करेंगे तो 5, और माइनस करेंगे तो 1। अपने को बीच वाला जो नंबर है उसको देखना है। क्या है बीच वाला नंबर 5। 5 किस में आ रहा है, 5 यहां भी आ रहा है और 5 यहां भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। अब अपने दोनों को चेक करते हैं कौन सा सही है। देखें तो पहला चेक कर लेते हैं, पहला किससे आ रहा है 1 और 6 से आ रहा है, यानी कि यहां मैंने 1 और 6 ले लिया एक बार के लिए। क्या ले लिया, 1 और 6 ले लिया। अब आपको मैंने कहा था अगर ये नंबर जो है मल्टीपल करने पर माइनस आए, क्या आए माइनस में आए, तो एक साइन इनमें से माइनस होगा। जो हम टुकड़े बनाएंगे इनमें से एक साइन क्या होगा, माइनस होगा। अगर आए प्लस का तो दोनों टुकड़े सेम साइन के होंगे, यानी कि एक जैसे चिन्ह के होंगे। तो ये प्लस आया, इसका मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। ये कहां से देखना है, हमने बीच वाले में देखना है। बीच वाले में जो साइन लगा है वो होना चाहिए। बीच में क्या है माइनस, तो दोनों में माइनस ले लेते हैं। अब माइनस लेंगे तो गुणा करने पर तो 6x² आ रहा है प्लस का, लेकिन अगर जोड़े तो देखो -1 और -6 कितने हो गए, माइनस के 7, जबकि यहां क्या है माइनस का 5। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो हम दूसरा चेक करेंगे। अब दूसरा लेके देखते हैं। दूसरा लेके देखें 2 और 3 है, देखो कितना है 2 और 3 है। प्लस आया, इसका मतलब दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं। माइनस का है तो दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के। दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के। एक्स में है तो एक्स लगा दो। अब इनका जोड़ करके देखो -2 और -3 -5 आ रहा है, गुणा करें 6 आ रहा है। प्लस का देखो माइनस को माइनस से गुणा कर देते हैं, क्या आता है प्लस। तो दोनों मैच खा रही है बात। तुम जिसमें दोनों बात मैच खाए अपने को वो लेने हैं। तो क्या है अपने पास -2x और -3x, यानी पहला वैसे वैसे लिख देते हैं 2x², और फिर आया माइनस का 2x और फिर माइनस का 3x, और ये लास्ट वैसा का वैसा लिख देंगे। बराबर है अपने पास 0, बराबर अपने पास क्या है 0। फिर क्या काम करते हैं, पहले 2 में कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है पहले 2 में, देखो 2x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 2x, देखो 2 2 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बच गया x, माइनस का माइनस, 2x में 2x का भाग लगाया 1। कॉमन का मतलब होता है भाग लगाना, यानी कि डिवाइड देना। और यहां माइनस, तीसरे पद के आगे जो साइन होता है वही लेना है। माइनस है, माइनस ले लिया। अब इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया यहाँ x। जब यहाँ माइनस कॉमन आ जाए तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। और 3 में 3 से डिवाइड किया 1 इक्वल में 0। अब ये देखो एक पद बन गया और ये दूसरा पद बन गया। अब इन दोनों में फिर देखो कॉमन क्या आ रहा है, x -1 कॉमन आ रहा है। यहां क्या बच गया देखो 2x, और यहां क्या बच गया माइनस का 3, बराबर है अपने पास 0। बराबर अपने पास क्या है 0 है। तो एक बार अपने x -1 बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर क्या है अपने पास प्लस का 1, और एक बार 2x -3 बराबर 0 रख लेते हैं। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा देखो 3, और x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। कितना आ गया 3/2, यानी कि अपने कह सकते हैं अतः इसके जो मूल है वो क्या आए हैं 1 और 3/2 आए हैं। मैंने आपको ये चीज दोबारा याद करवा रहा हूं, जिस समीकरण की घात 2 होगी
तो उसके मूल भी कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे हमने बहुपद में पढ़ी थी जो बात, सेम बात लागू यहां भी होती है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुपद ही था, इसको बहुपद को हमने समीकरण में कन्वर्ट किया। समीकरण कब कहेंगे, जब बराबर का साइन आ जाए, मैंने आपको कहा। तो इसमें बराबर लग गया इसलिए समीकरण होगी। ये समीकरण आई किससे है, बहुपद से ही तो आई है, यानी पॉलिनोमियल से ही इक्वेशन बनी है अपने पास। ओके, तो जो पॉलिनोमियल के जो गुण थे, जो प्रॉपर्टीज पॉलिनोमियल की थी, वो ही प्रॉपर्टीज इक्वेशंस की होती है। ओके, हाँ जी, तो अपने लिख देंगे इसको, अतः द्विघात, अतः मूल सीधा लिख दो, अतः मूल 1 और 3/2 है, 3/2 है। या आप क्या लिख सकते हो, हैंस द रूट्स ऑफ 1 एंड ऑफ की जगह 1 इज लिख दो आप, इज 1 एंड 3/2। ओके, क्या आगे, 1 एंड 3/2। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखो अपना, ये एग्जाम्पल है आपका 4 नंबर। कौन सा, 4 नंबर जो एग्जाम्पल है वो आ गया। ये भी सेम वैसी है, द्विघात समीकरण 6x² है ये, 6x² -x -2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 6x² -x -2 इज इक्वल 0 दी हुई है। सेम वही मेथड लगाना है, सेम जो हमने इसे पहले एग्जांपल में किया, सेम रूल लगाना है हमने। ओके, तो क्या था, क्या है इक्वेशन, देखो 6x² -x और -2 बराबर है 0, बराबर है 0। हमने पहले इसके वो 2 टुकड़े लाने हैं, तो टुकड़े लाने के लिए मैंने आपको बताया पहले पद को लास्ट से गुणा। पहला क्या है, देखो 6x² और लास्ट क्या है, -2, इससे गुणा करेंगे तो क्या बन गया, -12x²। ये अपना रफ कार्य है, क्या है, रफ कार्य है ये, ठीक है ना। तो आप रफ कार्य जो एग्जाम में नोट आपको सीट देंगे, उस सीट के बैक साइड करना है अपने। ओके, अब इसके क्या बनाने हैं, 2 टुकड़े। अब 12 देख लो, अपने को नंबर देखना है पहले। 12 किसके पाड़े में आ रहा है, 1 के पाड़े में आ रहा है 12 पर, 2 के पाड़े पर आ रहा है 6 पर, 3 के पाड़े में आ रहा है 4 पर, बाकी उल्टे नहीं लेने इनके। ओके, अब इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 13 घटाओ 11, इनको जोड़ो 8 घटाओ 4, इनको जोड़ो 7 घटाओ 1। ओके, हाँ जी, अब अपने पास है बीच वाला देखना है कितना है, इसके आगे कोई गुणांक नहीं है, कोई कोफिशिएंट नहीं है x के आगे, तो वहां कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 आ रहा है, 1 किस में आया, 3 और 4 में आया, तो 3 और 4 2 टुकड़े आ गए। x में है तो x लगा दो, y हो तो y लगा देना दोनों के साथ। अगर y² है तो y आ जाएगा, t² है तो t आ जाएगा दोनों के साथ। ओके, हाँ जी, अब अपने पास ये माइनस में हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस में। जब माइनस में हो तो मैंने आपको बताया एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब बीच वाले साइन को देखना है, क्या है, माइनस। जब एक माइनस और एक प्लस हो तो किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है, तो बीच वाले में जो साइन होता है वो बड़े वाले में लेना है हमने। तो बड़े वाले में क्या आ जाएगा, माइनस, और छोटे वाले में प्लस। तो ये 2 टुकड़े आ गए अपने पास। ओके, तो क्या बन गया, 6x² और प्लस के 3x और माइनस का 4x और माइनस का 2 इज इक्वल 0। इज इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया अपने पास। अब फर्स्ट 2 में कॉमन देखो, 6 और 3 किसके पाड़े में आ रहे हैं, 3 के, और x भी दोनों के साथ है तो x ले लो। अब 3 का 6 में भाग लगाओ, 2 बार गया, x से इसकी स्क्वायर हट गई, क्या रह गया, x। प्लस है, प्लस लगा दो, 3 का 3 में भाग लगाओ 1, x से x कट गया, क्या रह गया, 1। ओके, हाँ जी, फिर यहाँ देखो माइनस आ गया, तो माइनस। मैंने आपको कहा था तीसरे पद के आगे जो साइन होता है वही साइन लेना है हमने। ओके, हाँ जी, अब देखो 4 और 2 किसके पाड़े में आ रहे हैं, 2 के पाड़े में, 2 लिख दिया। अब 2 का भाग 4 में लगाओ, कितनी बार गया, 2 बार, x का x आ गया। यहां माइनस हो तो ये चिन्ह बदलना है हमने, देखो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 का 2 में भाग लगाया 1, बराबर है अपने पास 0, बराबर है अपने पास है 0। अब देखो फिर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना संख्या,
ये एक जैसी होनी चाहिए दोनों में, अगर एक जैसी नहीं आ रही है तो आपने गलती की है, दोबारा करें इसको। ओके हाँ जी, फिर इसको कॉमन ले लो आप, 2x प्लस 1 ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया देखो 3x, और इधर क्या रह गया माइनस का 2 बराबर है 0। अब क्या करेंगे, अलग अलग के बराबर में 0 रख लेते हैं, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, तो 2x बराबर क्या आ गया अपने पास -1, और x बराबर क्या आया -1/2, -1/2 आ गया। दूसरा क्या है 3x - 2, क्या है 3x -2, इसके बराबर 0 ले लेते हैं, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 2, या x बराबर क्या आया 2/3। ये अपने पास क्या आगे 2 मूल आगे, क्या आगे 2 मूल आगे अपने पास, एक तो माइनस में आया है और एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है और एक प्लस में आया है। लास्ट में आपने लिख देंगे अतः मूल क्या है माइनस का 1/2, माइनस का क्या आया 1/2, और 2/3 है, 2/3 है, स्क्वायर है, इसका मतलब 2 मूल आएंगे, या अपने लिख देंगे हैंस द रूट्स इज -1/2 एंड 2/3। ओके चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल अपना जो 5 नंबर एग्जांपल है वो लिया अपने, कौन सा लिया है 5 नंबर एग्जांपल है उसको लिया है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहां रूट में आ गया देखो नंबर, तो रूट में आके घबराना नहीं है कि ये रूट में आ गया, ये कैसे करें, तो घबराना नहीं है, देखो सेम वही मेथड लगाना है हमने। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। हाँ जी, तो क्या इक्वेशन है, अपनी इक्वेशन लिख लो पहले, 3x की स्क्वायर और माइनस का है 2√6x और प्लस का है 2 बराबर है 0, बराबर है अपने पास 0। अपने वही काम करो, आपको बताया था जो रफ में काम करना है, आपने जो आपका रफ कार्य है वो यहां करें। क्या करना है, पहले पद का लास्ट पद से गुणा, पहला पद 3x स्क्वायर है, लास्ट क्या है +2 है, तो 2 से गुणा कर दो आप, 2 से गुणा कितना आया 6x स्क्वायर। अब जोड़ने पर यानी कि गुणा करने पर 6x स्क्वायर आए, जोड़े या घटाएं तो बीच वाला आना चाहिए, देखो क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए अपने पास। अब बीच में देखो क्या है, रूट में लाना है हमने, क्या लाना है रूट में। अब रूट में लाए यहाँ टुकड़े और ये इसका रूट हट जाए, ऐसा क्या है, तो आपको मैंने बताया था अगर मान लो कोई संख्या रूट में है और वही सेम संख्या दूसरी रूट में है, उनका आपस में गुणा करें तो रूट हट जाता है, हट गया। √6 को √6 से गुणा करें, रूट हट गया, क्या रह गया 2 टुकड़े √6 है ना। अब साइन देखना है, माइनस का है तो दोनों माइनस के लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का आ गया, देखो तो दोनों में माइनस आ गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, x। ओके तो देखो ये माइनस का √6, ये भी माइनस का √6, जोड़ेंगे कितने हो गए माइनस के 2 √6, तो माइनस के 2 √6 आ रहा है। हाँ जी, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस का या √6x, और फिर भी दूसरा भी माइनस का √6x और प्लस का 2 लास्ट वाला है, बराबर 0 है। ओके पहले 2 में कॉमन जो आ रहा है उसको ले लो, देखो कॉमन क्या आ रहा है अपने पास से x कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है x जो है वो कॉमन आ रहा है। आप यहां ये भी लिख सकते हैं, देखो एक चीज और ध्यान दें सीखें, ये 3 जो है जैसे हमने 6 को √6 और √6 लिखा, ऐसे किसी भी नंबर को अपने लिख सकते हैं। जैसे 3 दे दिया, मान लो क्या ले लिया हमने 3, तो इस 3 को भी अपने ऐसे लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, √3 इंटू √3। ओके और 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं अपने, देखो √2 इंटू √2। ओके और अगर मान लो √6 आया जैसे इसको, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3। मैंने आपको बताया था रूट का अगर रूट से गुणा हो रहा है तो अंदर वाली चिन्ह जो संख्या होती है, नंबर जो होते हैं उनका गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है गुणा। तो अपने √6 उसको तो ये लिख सकते हैं, 2 को ये लिख सकते हैं और 3 को ये लिख सकते हैं। ओके तो हमने ये लिख देना है, देखो 3 को क्या लिख देंगे, देखो √3
इंटू √3x², और माइनस से √6 को क्या लिख दें, √2 गुणा √3x, माइनस इसको भी यही लिख दें √2 गुणा √3x, और 2 दिया हुआ है इसको क्या लिख दें, √2 गुणा √2 बराबर 0। देखो हमने इसको हल करने के लिए जो कॉमन लेने के लिए क्या कॉमन आ रहा है उसको लेने के लिए इनको इसमें बदल लिया हमने। ओके, अब ध्यान दें, अब देखो दोनों में, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो √3 आ रहे हैं तो √3 आ गया देखो, और x इधर भी है इधर भी है, x भी आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, एक रूट बच गया देखो √3, ये वाला तो कॉमन ले लिया हमने, ये वाला तो क्या कर लिया, कॉमन ले लिया देखो ये वाला, और इधर से ये वाला कॉमन आ गया, आया कि नहीं आया, तो यहाँ क्या बच गया √3, एक x बच गया, माइनस यहाँ क्या बच गया √2, देखो क्या बच गया √2, यहाँ माइनस है माइनस लगा दो। अब इन दोनों में देखो ये रहा √2 भी है इधर भी √2 है, तो ये कॉमन आ गया √2, देखो तो क्या बच गया इधर है √3x। अब देखो माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्या बच गया √2 बराबर अपने पास है 0 है, बराबर अपने पास क्या है 0 है। अब फिर दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है, √3x माइनस √2, और इधर क्या बच गया देखो √3x और माइनस का √2 बराबर है अपने पास 0, दोनों सेम आ गए देखो अपने पास, तो इनके बराबर क्या लिख लें 0, √3x माइनस √2 बराबर है 0 ले लेते हैं पहले के बराबर, तो √3x बराबर क्या आया √2, देखो इधर जाके प्लस हो गया, और x बराबर लिखें तो √2 तो इधर पड़ा ही है, ये 3 इसके बटा में आ गया √3, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा रूट के अंदर है 2/3, रूट के अंदर 2/3। ओके हाँ जी, सेकंड है वो भी यही आया, देखो सेकंड भी यही है अपने पास, √3x माइनस √2, इसके बराबर भी 0 ले लें अपने, तो इसमें भी क्या आ जाएगा √3x बराबर है √2, और x बराबर क्या है √2/3, इसको भी अपने यही लिख सकते हैं, देखो 2/3 रूट के अंदर दोनों संख्या आ गई, दोनों संख्या रूट में लिख सकते हैं। ओके, तो क्या लिख देंगे, अतः मूल जो है वो क्या है, रूट के अंदर 2/3 और रूट में ही 2/3, दोनों सेम है। ओके, रूट 2/3 और रूट में ही 2/3 दूसरा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस द रूट ऑफ, या रूट इज, रूट के अंदर 2/3 एंड दूसरा भी रूट के अंदर 2/3 है। ओके हाँ जी, तो ये एग्जाम्पल थे, हमने इस एग्जाम्पल को देखें, और इसके बाद अपने आते हैं जो अपना एक्सरसाइज है 4.2, जो प्रश्नावली अपनी 4.2, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, देखो गुणनखंड विधि द्वारा, सेम वही बात, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे हमने एग्जाम्पल देखे सेम वैसे ही इनको हल करना है। 1 मिनट, तो विद्यार्थियों अपने इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, जो प्रश्नावली अपनी 4.2 है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा मौसम जो है वो खराब है, इस कारण इसको आज अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, और जो ऐसे विद्यार्थी, अभी बहुत से ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जिनके पास ये जो क्लास है वो नहीं पहुंच रही है, वो देखो अब आपकी कमी माने चाहे हमारी कमी मान लो, तो आप हमारा सहयोग करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाएं। आपसे ये एक दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर पहुंचाएं उन तक, ताकि वो मैथ से पीड़ित ना रहे। ये मेरा मानना है कि मैथ से कोई पीड़ित विद्यार्थी है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वो मैथ से पीड़ित क्यों है, क्या कारण है उसका, तो वो उसको हमसे जरूर जोड़े और उसकी जो समस्या उसको हल करें। तो धन्यवाद आज के लिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।